हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला किसकी बात करेंगे 2.2 की बात करेंगे। उसमें आज हम देखेंगे वो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। क्योंकि जो पीछे की क्लास है उसमें हमने 1 2 3 4 इन प्रश्नों को क्या है क्लियर कर चुके हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहते हो तो अपनी पीछे की क्लासें देख लेना। और आज हम देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखो, अब सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 5 को समझो कि क्या है अपना पांचवा क्वेश्चन। इसमें देखो कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यानी दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 हो, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो कितना हो, 18 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी वो ज्ञात कीजिए। यानी वो आपको दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका अनुपात 5:3 है, लेकिन अंतर कितना हो, 18 का हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस अनुपात का मतलब क्या है वो समझो। ठीक है, 5:3 का तात्पर्य क्या है वो समझो, उसके बाद में हम इस प्रश्न को करेंगे। ठीक है, यानी आपको 5:3 का तात्पर्य क्या है वो देखो। यहाँ पे देखो, मैं 10:6 एक संख्या ये ले रहा हूँ, दूसरी संख्या में ये लेता हूँ। ठीक है, तीसरी संख्या में क्या ले रहा हूँ, देखो। अब इन संख्याओं से आप इसका मतलब समझो। यानी आप किसी एक संख्या का भाग दोगे और दोनों संख्याओं में, ये आपको दो संख्या दिखाई दे रही है, उसमें आप भाग दोगे और आपके पास कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 का भाग दूंगा, किसका दूंगा, 2 का भाग दूंगा, तो इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और इसमें कितनी बार, 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। जैसे इसमें मैं 3 का भाग दूंगा तो 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अनुपात 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे मैं 4 का भाग दूंगा तो देखो 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यानी अनुपात का मतलब क्या होगा ये समझो। अब आपके पास दो संख्याएं आ चुकी है, अब इनका अंतर 18 है क्या। अब देखो 10 में से 6 गया, कितना अंतर है, 4 है। ठीक है, 4 है। आपको पता नहीं है कि इसका अंतर 4 है, लेकिन हमको अंतर चाहिए 18 का। ठीक है, जैसे 15 और 9, 15 में से 9 अंतर देखो कितने का है, इसमें 6 का है। इसमें देखो 20 और 12, 20 और 12 में अंतर किसका है, 8 का है। लेकिन हमें अंतर कितना चाहिए, 18 चाहिए। तो वो संख्या, जो भी वो संख्या होगी, वो क्या होगी, इसकी गुणा में होगी। जैसे ये 5 से हमने 2 से गुणा किया तभी 10 आया, या 3 को हमने 2 से गुणा किया तभी तो 6 आया। तो यानी इन संख्याओं के गुणा के रूप में होगी, गुणन के रूप में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है वो देखो। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, देखो। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। अब देखो यहाँ पे आपको प्रश्न में दे रखा था ना 5:3, तो मानना कि पहली संख्या क्या है, 5x है। ठीक है, 5x है। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है, 3x है। अब देखो मैंने यहाँ पे x लिया है, यानी ये कौन सी संख्या आपको पता नहीं है। x की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का अपन रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो x से x कट जाएगा और 5:3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 5x और 3x लिया है। जब भी आपके पास अनुपात का क्वेश्चन हो तो इस प्रकार आप इसको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 18 है। यहाँ पे देखो आगे इसमें बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर कितना है, 18 है। अब देखो दोनों संख्याओं का अंतर 18 है, और 18 अंतर किसका दे रखा है,
प्लस का दे रखा है। तो इससे क्या पता चलता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी ही प्लस का आएगा। यानी 5x माइनस पहली संख्या कौन सी होगी, हमेशा बड़ी रहेगी। जैसे आप एक रखो एक रखो, मैं x की जगह एक मान रखता हूँ तो 5 और ये 3, यानी बड़ी कौन सी रह रही है, पहली। जैसे मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 6 हो जाएगी, यानी बड़ी कौन सी रह रही है, पहली संख्या। तो पहली संख्या में से क्या घटाएंगे, दूसरी संख्या घटाएंगे। ठीक है, 5x माइनस 3x। ठीक है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे। अगर यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर -18 होता तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5x माइनस 3x बराबर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ठीक है, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 5x में से 3x गया तो कितना बच गया, 2x बराबर 18। अब यहाँ पे देखो ये किस में है, 2 इधर गुणा के अंदर, तो इधर जाएगा तो किसके अंदर जाएगा, भाग के अंदर जाएगा। तो 18 भाग के अंदर 2, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे अपनी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 का भाग देंगे 18 में 9 बार, तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इस 9 से अब हम देखो पहली संख्या, अपनी जो पहली संख्या 5x थी, 9 अपनी पहली संख्या x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 9 यहाँ पे रखेंगे, फिर देखो कितना आंसर आता है। तो अपनी पहली संख्या बराबर 5x, यानी कि 5 गुणा में x की वैल्यू कितनी है, 9, तो कितनी आ गई, 45। ठीक है, और इसी प्रकार अपनी दूसरी संख्या 3x, 3 गुणा में x की वैल्यू कितनी थी, 9, 9 को 3 से गुणा किया कितना आया, 27। अब देखो 45 और 27 का अंतर भी कितना होता है, 18 होता है। देख लो 45 में से 27 घटा के देखो, अपना अंतर भी कितना होगा, 18 होगा। और इन दोनों का अनुपात भी 5:3 के रूप में होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इस प्रकार जो अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक बार फिर से देखो अपना क्वेश्चन देख लेना। सबसे पहले हमने पहली संख्या मानी, उसके बाद दूसरी संख्या मानी, उसमें बाद में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई। ठीक है, तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ चुकी है। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम अपनी पहली संख्या निकालेंगे, x की वैल्यू इसमें रख कर पहली और दूसरी संख्याओं का मान निकालेंगे। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा सा भी समझ में आया है तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार अन्य क्लासें दिखना चाहते हो तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।